बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन नंबर 12। भक्ति भाव से पूर्ण भक्तानी विमला अरोड़ा, जिसका परिवार भी बहुत ही श्रद्धालु और प्रेमी था, को कैंसर की तकलीफ हो गई। वह श्री दर्शन हेतु श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में आई। उसने बहुत ही विनम्र भाव से श्री चरणों में विनय की, प्रभु मुझे कैंसर की तकलीफ हो गई है। मेरी श्री चरणों में यही प्रार्थना है कि आप मुझे ऐसे ही चलते फिरते और सेवा करते हुए अपने चरणों में छोड़ दे देंगे। आप यह वायदा करो कि मेरे अंतिम समय आप स्वयं मुझे लेने आएंगे। श्री गुरु महाराज जी ने मुस्कुराते हुए उसे आशीर्वाद प्रदान किया। श्री प्रभु जी का स्नेह भरा आशीर्वाद पाकर उस भक्तानी को बहुत सांत्वना मिली। वह श्रद्धालु तो थी ही, उसका श्री चरणों में अगाध प्रेम था। श्री दर्शन करके उसका पूरा ध्यान गुरु चरणों में जुड़ गया। 4 महीने पश्चात उसका रोग आखिरी चरम पर पहुंच गया। उसे अस्पताल में दाखिल करवाया गया। वहां उसे आईसीयू में रखा गया। उसकी अवस्था ऐसी हो गई थी कि उसे बाहर का कुछ भान ना रहा और वह बेसुध हो गई। 2 दिन तक उसकी यही अवस्था रही। उधर श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने दिल्ली में रहने वाली उसकी बेटी को फ़ोन पर फरमाया, हमने आपकी माता जी से वायदा किया था कि हम उसे उसके अंतिम समय लेने आएंगे। उसका अंतिम समय आ गया है। हमने अपना वायदा निभाना है, इसलिए तुम उसे हमारा यह संदेश दे दो कि हम 10 मिनट में उसे लेने आ रहे हैं। श्री आज्ञा पाकर उसने अस्पताल में माता जी की सेवा में मौजूद अपनी दूसरी बहन को फ़ोन पर श्री गुरु महाराज जी के सब वचन कह सुनाए और कहा कि माता जी को जाकर तुरंत ही ये सब वचन सुना दो। बहन कहने लगी कि अभी डॉक्टर निरीक्षण करने आए थे तो वे यह कह रहे थे कि माता जी के ठीक होने के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। इनकी रिपोर्ट देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह कुछ एक दिनों में स्वस्थ हो जाएंगी। उसने अज्ञानतावश अपनी माता जी को कोई संदेशा ना दिया। 10 मिनट पश्चात श्री गुरु महाराज जी ने पुनः उस भक्तानी की बेटी से पूछा कि क्या तुमने हमारा संदेश पहुंचा दिया है? उसने विनय की, मैंने तुरंत ही माता जी की सेवा में उपस्थित अपनी बहन को सब वचन सुना दिए थे, परंतु वह समझी नहीं और कह रही थी कि डॉक्टर उन्हें देखकर गए हैं कि माता जी कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो जाएंगी। श्री गुरु महाराज जी ने उसे फरमाया कि हमें शीघ्र ही अपनी बहन का फ़ोन नंबर दो। नंबर लेकर आपने उससे पूछा कि अपनी माता जी को हमारा संदेशा दे दिया है। फिर वह कहने लगी कि डॉक्टर तो कह रहे हैं कि यह ठीक हो जाएंगी। महाप्रभु जी ने फरमाया, हम जो कह रहे हैं कि जाकर माता जी को हमारा संदेशा सुनाओ तो आप समझ क्यों नहीं रही हैं? उनका समय आ चुका है। फिर तो वह शीघ्रता से आईसीयू की तरफ गई। डॉक्टर से अनुमति लेकर अंदर प्रवेश किया तो देखा कि माता जी की आंखें बंद थी। उसने पास जाकर कहा, श्री गुरु महाराज जी कुछ ही मिनटों में आपको लेने आ रहे हैं। आपने उनके श्री चरणों में विनय की थी कि अंतिम समय मुझे स्वयं लेने आना। श्री वचनों को श्रवण कर निश्चेष्ट पड़ी माता जी की देह में स्पंदन हुआ और चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट फैल गई। नम आंखों से उनकी बेटी ने डॉक्टर से जाकर पूछा, क्या वह 10-15 मिनट के लिए आईसीयू में ठहर सकती हैं? क्योंकि अभी 10 मिनट तक माता जी सदा सदा के लिए चली जाएंगी। डॉक्टर उसके मुख से ऐसा सुनकर सोचने लगा कि यह अपनी माता जी को इस अवस्था में देखकर शायद कुछ घबरा गई है, इसलिए हड़बड़ाहट में ऐसा बोल रही है। उसने उससे कहा, आप यहाँ नहीं ठहर सकती, कृपया शीघ्र ही बाहर चली जाओ। वह बाहर आकर बैठ गई। श्री प्रभु जी ने पुनः फ़ोन पर फरमाया कि आप सब भजन पर बैठ जाओ। आज्ञा पाकर वह अपने पिताजी के साथ
आईसीयू के बाहर भजन पर बैठ गई। 10 मिनट बीते भी नहीं थे कि डॉक्टर ने उन्हें आकर सूचना दी कि माताजी अपना पंचभौतिक शरीर छोड़ गई हैं। इस प्रकार उनकी भक्ति भावना और दृढ़ निश्चय के अनुसार श्री प्रभु जी ने अपना विरत निभाकर उन्हें मुक्ति प्रदान की। महापुरुषों के वचन अटल होते हैं। उनकी कृपा दृष्टि जिस जीव पर हो जाती है वह सभी कष्ट कलेशों से मुक्त होकर श्री चरणों में समा जाता है। संत दादू दयाल जी अपनी वाणी में वर्णन करते हैं। दोहा, साईं सद्गुरु सेविये भक्ति मुक्ति फल होई, अमर अभय पद पाइये काल न लागे कोई। अर्थात संत सत्पुरुषों की सच्ची श्रद्धा भावना से सेवा करने से भक्ति का अमृत फल प्राप्त होता है। सेवक जन अनन्य भक्ति के अमूल्य जवाहर का उपहार पाकर अमर पद को प्राप्त कर लेते हैं। परम उत्सव श्री आनंदपुर। संत महापुरुषों के श्री चरणों में आनंद, खुशी और सच्चे सुख के स्रोत होते हैं, जिसमें भक्ति व प्रेम की अविरल धाराएं बहती रहती हैं। उनके पावन चरणों में नित्य नवीन बहारें, नित्य ही पर्व होते हैं। संत सहजोबाई जी भी इस कथन की पुष्टि करते हुए अपनी वाणी में वर्णन करती हैं। दोहा, 68 तीरथ गुरु चरण पर भी होत अखंड, सहजो ऐसा धाम नहीं सकल अंड ब्रह्मंड। सत्पुरुषों के चरणों में अखंड पर्व होते हैं। नित्य ही दिवाली, नित्य ही बसंत बहार और नित्य ही त्योहार होते हैं। जहाँ जहाँ उनके पावन चरण स्पर्श होते हैं वे स्थान तीर्थ बन जाते हैं। ऐसे ही महातीर्थ श्री आनंदपुर में जब हृदय सम्राट प्रेमियों के प्राण श्री परमहंस सद्गुरुदेव जी श्री पंचम पातशाही जी का शुभ आगमन होता तो आपकी दिव्य नूरानी झलक से चहुं ओर खुशी का साम्राज्य छा जाता। हर हृदय में अनूठी मस्ती भर जाती। प्रेमियों के लिए तो मानो उस दिन ही त्योहार जैसा समागम बन जाता। श्री परमहंस अद्वैत मत के उन्नायक श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने आत्मोन्नति के लिए 5 स्वर्णिम नियमों आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन व ध्यान को उत्साह एवं श्रद्धा से पालन करवाने हेतु तथा निर्माण कार्य को विकासशील करते हुए जीवन को वास्तविक अर्थों में जीवन प्रदान किया। यथासंभव हर पर्व पर आपने पावन व प्रवचनों द्वारा सबको कृतार्थ किया। यहाँ कुछ एक विशेष एवं महान पर्वों की एक झलक प्रस्तुत की गई है, जिसका श्रेय आपके श्री चरण कमलों की छत्र छाया से मिला। श्री परमहंस अद्वैत मत का महान परमार्थिक एवं जगत विख्यात केंद्र श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम महापुरुषों की मौजों का साकार रूप बनकर वर्तमान समय में भक्ति, प्रेम, सेवा, दर्शन, ध्यान आदि गुणों से सुभूषित होकर विश्व में इस दिव्य आलोक को भरने में निरत है। इस महापावन भूमि की रजिस्ट्री 4 अगस्त सन 1930 में श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज के समय में हुई। महापुरुषों के अनवरत परिश्रम एवं असीम कृपा से यह एक महान तीर्थधाम बनकर जन जन को आत्म आनंद के अमृत का रसपान करा रहा है। पारमार्थिक केंद्र श्री आनंदपुर का शुभ स्वर्ण जयंती दिवस। इसी महामहिम भूमि का शुभ स्वर्ण जयंती दिवस 4 अगस्त सन 1980 सोमवार को श्री व्यास पूजा के पर्व के पश्चात विशेष पर्व के रूप में श्री परमहंस सद्गुरु दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी की पावन श्री हजूरी में मनाया गया। स्थान स्थान पर तोरण द्वार, वंदनवार लगाए गए। पुरातन कलाकृति को मानो नव श्रृंगार से सुसज्जित किया। श्री आनंदपुर की साज सज्जा उज्जवल धवल किरणें बिखरा रही थी। इस सुअवसर पर श्री प्रवचन हुए कि जितने भी त्योहार भारतवर्ष में मनाए जाते हैं वे सब बीते हुए समय के महापुरुषों, अवतारों और संतों की पुण्य स्मृति लिए हुए होते हैं। उनके इतिहास
एवं लीलाओं के स्मरण मात्र से अपूर्व खुशी प्राप्त होती है। जिन गुरुमुखों को सौभाग्य से सत्पुरुषों की संगति प्राप्त हो जाए, उनकी निकटता एवं सेवा का स्वर्ण अवसर मिल जाए, तो वे शाश्वत आनंद और नित्य सुख के अधिकारी हो जाते हैं। जैसे कि आज 4 अगस्त सन 1930 के दिन का दृश्य सबके सम्मुख प्रमाण स्वरूप है। श्री आनंदपुर दरबार की रचना महापुरुषों ने प्रेमी, गुरुमुख एवं जिज्ञासुओं की आत्मिक पुकार को पूर्ण करने के लिए की। यहाँ संस्कारी अधिकारी गुरुमुख श्री दर्शन, सत्संग, सेवा की अमूल्य दात को पाकर कृतार्थ हो रहे हैं। भक्ति और आत्मोन्नति की असीम निधि प्राप्त करने के लिए विगत कई जन्मों की बिछड़ी हुई रूहों को अपना वास्तविक ठिकाना दिखाने के लिए ही महापुरुषों ने इस उच्च श्रेष्ठ श्री आनंदपुर दरबार की रचना कर साधन नियम बना दिए हैं। उनके महान उपकारों का प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि समय समय पर श्री वचनामृत द्वारा नियम पालन करने के लिए सजग किया जाता है। नियमों का पालन करना गुरुमुखों के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि यही मनुष्य को श्रेष्ठता के उस वास्तविक स्थान पर पहुंचाने वाले हैं जिसका मनुष्य अधिकारी है। यदि इन नियमों के परिपालन में सुर्ती लगी रहेगी तो मन और मन के विकारों को आक्रमण करने का अवसर ही नहीं मिल सकेगा। इसलिए नित्य प्रति आरती, पूजा, भजन, सुमिरन, सेवा और सत्संग करते हुए भक्ति की कमाई करनी है और शब्द में सुरती को लय करके जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पूरा करना है। इसी में जीवन का कल्याण है। इस प्रकार वचनामृत के पश्चात शब्द कीर्तन करते हुए प्रसाद बांटा गया और इस खुशी के उपलक्ष्य में भंडारा भी किया गया। श्री आनंदपुर परमार्थिक रत्नों का आगार, प्रेमा भक्ति का भंडार, भक्ति अभिलाषी आत्माओं का आश्रय बन महान तीर्थधाम के रूप में सबके सम्मुख विद्यमान है। इस महान तीर्थधाम का जय घोष चौघुंटी को गुंजायमान कर रहा है और करता रहेगा। 4 अगस्त विशेष पर्व का दिन हर वर्ष मनाया जाता है। श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज का शुभ जन्म शताब्दी समारोह। श्री परमहंस अद्वैत मत की महान विभूति महातपोनिधि तत्वज्ञाता श्री 108 श्री स्वामी स्वरूपानंद जी श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज बसंत पंचमी के शुभ दिन सन 1884 1884 को इस धराधाम पर अवतरित हुए। अमर सत्यता के प्रतीक शाश्वत ज्योति स्तंभ महापुरुषों के स्मृति दिवस इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित होते हैं। ऐसे महान और अति दुर्लभ अवसरों पर मिलने वाली अलौकिक खुशी की अनुभूति आत्म आनंद एवं मानसिक शांति से जीवन में उजियारा भर देती है। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज की हुजूरी में यह शताब्दी समारोह 7 फरवरी सन 1984 1984 बसंत पंचमी मंगलवार के दिन श्री आनंदपुर में बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। आवास स्थान से लेकर श्री मंदिर तक के मार्ग को रंग बिरंगी लड़ियों एवं सुंदर गेटों से सुसज्जित किया गया। पर्व से पूर्व महाप्रभु जी ने आने वाली संगतों के आवास स्थान और लंगर आदि के सुचारू प्रबंध के लिए स्वयं कठिन परिश्रम करके सारी सुव्यवस्था की। इसके लिए आपने न दिन देखा न रात। सद्गुरु को सेवक ही सर्वप्रिय होते हैं। भक्तवत्सल प्रभु ने इसे प्रमाणित कर दिखाया। सहस्त्रों की संख्या में जिज्ञासु प्रेमी गुरुमुख भक्ति, सेवा, सत्संग एवं श्री दर्शन की निधि से मालामाल हुए। इस सुअवसर पर श्री वचन हुए। नाम ही अमर, सत्य एवं अटल है। जिस गुरुमुख ने नाम की कमाई में चित्त जोड़ लिया और अन्य इच्छाओं को दिल में स्थान ना दिया, उसका मानो भव सागर से बेड़ा पार हो गया।
नाम ही नामी से मिलाकर अपनी मंजिलें मकसूद पर पहुंचा देगा। यह अमूल्य दात धन वैभव अर्थात लाख करोड़ रुपए खर्च करने पर भी किसी बाजार में या दुकान से नहीं मिल सकती। आदिकाल के नियमानुसार यह केवल सत्पुरुषों की संगति एवं शरण में जाने से ही प्राप्त हो सकती है। जैसा कि महापुरुष फरमाते हैं, नाम अमोलक रतन है पूरे सद्गुरु पास, सद्गुरु सेवे लागिया कड़ी रतन देवे परगास। धन वड़ भागिया जो आई मिले सतगुरु पास। गुरुवाणी। करोड़ों जन्मों से जीव 84 की यंत्रणाएं झेल रहा है। यदि वह नाम से लिव लगाए तो ये सब एक ही जन्म में दूर हो जाएं। नाम वह सच्चे सुखों और शांति का खजाना है जिसको पा लेने पर दुख गम नज़दीक नहीं आ सकते। जैसी दिल में मांग होती है, कुदरत उसे अवश्य पूरा करती है। गुरमुखों के दिल में भी ऐसी मांग थी कि जन्म जन्मांतरों से मालिक से बिछड़ी हुई आत्मा को, जो कि मोह माया का शिकार होकर दुख उठा रही है, उसे इससे मुक्ति प्राप्त हो, वह आनंद के स्रोत एवं सुखों के भंडार में प्रवेश पा जाए। उस आत्मिक पुकार को पूर्ण करने के लिए ही महापुरुष समागम रचाते हैं, जिससे जीवों को सुख आनंद और शांति की प्राप्ति हो। इसी मांग को पूरा करने के लिए श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाही जी महाराज ने श्री परमहंस अद्वैत मत की स्थापना की। उसी पावन सिलसिले अनुसार इस दरबार से हजारों लाखों प्राणी लाभ प्राप्त कर रहे हैं और करते रहेंगे। बसंत पंचमी का महान उत्सव आज आप मना रहे हैं। यह शुभ दिवस श्री द्वितीय पातशाही जी की शुभ जन्म शताब्दी का है। महापुरुषों की स्मृतियाँ शाश्वत सुख एवं आनंद प्रदान करने वाली होती हैं। उनकी संगति ही सुख आनंद का स्रोत है। जिन्होंने सत्पुरुषों की संगति ग्रहण की, उन्होंने अपने अनुभवी ज्ञान द्वारा लिख दिया कि दोहा, सतगुरु प्रकटे जगत में हुआ अज्ञान विनाश, चहुँ ओर सुख छा गया ज्ञान का हुआ प्रकाश। सत्पुरुषों के प्रकट होने से अज्ञान का अंधकार दूर होकर ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। जहाँ देखो खुशी ही खुशी, सुख ही सुख नजर आता है। ऐसे गुरुमुखों के भाग्य सराहने योग्य हैं, जिन्हें ऐसे समागम मिलते हैं। वे इससे लाभ उठाते हैं और अपने जीवन को सफल करते हैं। श्री प्रवचना अमृत का रसपान कर दर्शनार्थी जिज्ञासु गुरुमुख गदगद हो जय जयकार कर अपने भाग्य सराहने लगे। सभी प्रेमियों को ऐसे अनूठे आत्मिक आनंद की अनुभूति हुई जिसका वर्णन नहीं हो सकता। इसके पश्चात श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज के शताब्दी समारोह में उनके जीवन की पावन लीलाओं को भजन के रूप में सबने श्रवण किया। प्रसाद बांटा गया तथा इस उपलक्ष्य में भंडारा भी हुआ। क्रमशः बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।